किसान भाई, हम हैं युवा किसान सुनील यादव। हमारा यूट्यूब चैनल सुनील युवा किसान सुनील के नाम से है। आज घूमते घूमते आ गए हैं हम यहाँ पतित पावनी के तट पर। यह शेरपुर गांव सभा का बछलपुरा गांव है। आप देख सकते हैं किसान माँ गंगा का विकराल रूप देखकर किसान चिंतित है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। आज ऐसे ही हम एक किसान से देख रहे हैं, इनकी फसल जो है पानी में डूब रही है। ये कौन सी का खेती है चाचा? ये लतरा ये तब बर्बाद हो जाता ना। कितना हुई लमसम खेत? 5 माह। तो आप देख सकते हैं यह पूरा फसल पानी में बर्बाद हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगुनी हो रही है। तो तोड़िए पता है इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं यह बाढ़ की विभीषिका को देखकर किसान बहुत चिंतित है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। आप किसान का अरमान होता है, हर किसान खेती करता है तो उसके दिल में रहता है कि नहीं चलिए खेती से उपार्जन करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, बेटा का शादी है, तमाम घर के खर्चे हैं। जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसका दर्द वही समझ पाएगा। जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, एक खेती ही उसका आधार है और खेती भी पानी में डूब रहा हो, घर भी पानी में डूब रहा हो। आप देख सकते हैं, इधर आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि यह इधर दिखाइए। यह सेमरा है। आप सेमरा के अधिक लोग गांव से पलायन कर चुके, उनका घर आशियाना पानी में डूब गया। आज जब भी पानी बढ़ने लगता है, जितने तटवर्ती गांव हैं सबकी धुक-धुकी बढ़ जाती है कि बाढ़ की विभीषिका विकराल रूप ले रही है। पशुओं का चारा है, घर है, खेती है, सारा किसान की रात में नींद नहीं लगती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगुनी हो गई, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत नहीं है। आज यहाँ बछलपुर के एक किसान है, क्या नाम पड़ी चाचा आपको? अर्जुन निषाद। इनसे हम बात कर रहे हैं। का हाल बा खेती गृहस्थी का तब पानी में डूबते बा, एमा से अब तो कोनो उम्मीद नहीं है कि बचला का। कुछ आप देख सकते हैं तो हम लोग का आय दुगुना होता कहाँ होता थे? प्रधानमंत्री जी कहता ना, पेपर मीडिया बोला था कि नहीं किसान का आय दुगुना हो गई बा। कहाँ दुगुना होता है? अब बाढ़ से डूब गई तो कहाँ दुगुना हुई? सच्चाई यही है कि किसान का कलेजा, किसान का दिल सबसे बड़ा दिल है और किसान को दुखी करके और देश को खुशहाल कभी किया नहीं जा सकता है। चाहे कोई भी कंट्री हो, किसान देश का अन्नदाता है और किसान अनाज उगाता है, सब्जी उगाता है, हमारे देश का भरण पोषण चलता है। और आज किसान चिंतित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसान की आय दुगुनी हो रही है, आय दुगुनी हो गई। तमाम चैनल के लोग दिखा रहे नहीं किसान की आय दुगुनी हो रही है, लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत नहीं है। किसान का दिल कितना बड़ा दिल है। बाढ़ है, सूखा है, कहीं यहाँ बाढ़ से लोग परेशान हैं, कहीं सूखा से लोग परेशान हैं, कहीं लोग खाद के अभाव में, बीज के अभाव में, तमाम किसान के सामने कठिनाइयाँ हैं। कहीं बाढ़ से परेशान है, कहीं सूखा से परेशान है। किसान का दिल कितना बड़ा दिल है। आप देखिए, पशु है, पक्षी है, चिड़िया है, चुरुंग है, सबको भोजन दे के और सब चिड़िया चुरुंग पशु पक्षी से जो बचता है वही किसान के घर जाता है। लेकिन उसका भी रेट तय सरकार करती है। सरकार डाई हमको देती है, खाद देती है, दवाई देती है, बीज देती है, लेकिन उसका रेट तय करती है कि नहीं इस रेट पर आपको खरीदना है। लेकिन पेट्रोल है, डीजल है, तमाम महंगाई बढ़ रही है और किसान हमारे देश का चिंतित है। खेती में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ही आज हम खेती कर रहे हैं। तेल पर चलता है, तेल का रेट इतना बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है। और 600 रुपये बीघा जोताई हो गई। 600 रुपये बीघा जोताई बा। पेस्की का रेट चलती चाचा? नहीं मने हमनी के खेत है जो बटैया पर ले जा, ये घड़ी 10-12 हज़ार के बा, 15 हज़ार के बा, तो 15 से 20 हज़ार रुपया पेस्की का रेट बा। ई मुख्यमंत्री जी के हम अवगत करावल चाहतनी कि एमा जौन मुआवजा भी बाढ़ राहत का चेक आवेला वो खेत मालिक का नाम से है। पेस्की लेहलन, फसल में लागत ई लगौलन, खेती इनकर बहाई,
लेकिन मुआवजा जो मिलता है खेत मालिक के नाम से चेक जाता है, जिसके नाम से खेत है। हाँ। तो इसमें भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को इस पर पहल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो खेत में किसान खेती कर रहा है, जो छोटे तबके के किसान हैं, पेस्की लेते हैं, अधिया लेते हैं, बटैया लेते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है जो बाढ़ राहत का चेक आता है। मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहें कि इस पर पहल करना चाहिए और इस पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाहेंगे कि कम से कम जो बाढ़ राहत का चेक आए, छोटे तबके के जो किसान हैं, अधिया बटैया लेकर किसी तरह खेती करते हैं। अब बताइए, किसान अपने घर से पैसा इकट्ठा किया, खेती में लगाया, उसका बह गया, उसके दिल में अरमान है कि चलो मान लीजिए 15,000 रुपया का पेस्की लेते हैं, 15,000 रुपया पेस्की का दे दिए, 5,000 रुपया जोताई का दे दिए, 2,000 खाद में लगाए, 2,000 बीज में लगाए, दवाई लगाए, खाद लगाए, जो परिश्रम किए वो अलग है, लेकिन जो चेक आएगा खेत मालिक के नाम से आएगा। तो कहीं ना कहीं चाचा ये पैसा केकरा के मिले के चाहिए? अब जो लगैले बा ओके ना मिले के चाहिए। तो आप सुन सकते हैं, यह किसान है, ये अभी कह रहे हैं कि नहीं, जो खेत में किसान लागत लगा रहा है, अधिया पेस्की बटैया खेत ले रहा है, इसका जो भी मुआवजा मिल रहा है किस छोटे तबके के किसानों जो लागत लगाया है किसान, उसको मिलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं गंगा मैया का भी एक बार नतमस्तक होके जल अपने ऊपर छिड़क रहा हूँ और माँ गंगा से चाहूँगा कि अपना विकराल रूप समेटे। किसान बहुत चिंतित हैं और इसी के साथ अपनी वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। राम राम किसान भाई। बंद कर।